ओम शांति। आज की मुरली है, बाबा कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ, जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बुद्धि में रहे हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करना। अगर तुम याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होगे और आयु भी बढ़ेगी। जब एक बाप की याद में शरीर का अंत हो, उसको कहा जाता है एकांत। अभी तुम्हें बाप को याद करते करते अपने घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। तुम्हारी कमाई रातों को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी, तो जितना हो सके अपनी कमाई करनी चाहिए। मुरली का सार है, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। आज की मुरली का प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है। एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है। उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कहीं भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं। कमाई जमा करनी है। सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ओम शांति।